अब तक ईडी ऑफिस नहीं पहुंची हैं उर्वशी रौतेला। बड़ी अपडेट है, ईडी ने उर्वशी रौतेला को सुबह 11 बजे बुलाया था। सट्टेबाजी केस में उर्वशी से पूछताछ होनी थी, लेकिन अभी तक 2 बज गए हैं और अभी तक उर्वशी रौतेला जो हैं वो नहीं पहुंची हैं। अब कई सवाल जवाब होने हैं, इन कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। क्रिकेटर्स हैं, अभिनेता अभिनेत्री, सबको समन दिया गया है। उर्वशी रौतेला का नाम उनमें से एक है। ईडी ने उर्वशी रौतेला को सुबह 11 बजे बुलाया था, पूछताछ करनी थी और भी कई सवाल जवाब करने थे, लेकिन अभी तक उर्वशी नहीं पहुंची हैं। पूछताछ होने वाली थी, लेकिन अभी तक उर्वशी पहुंची नहीं है ईडी ऑफिस। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में कि अब तक ईडी ऑफिस उर्वशी रौतेला नहीं पहुंची हैं। इनसे पूछताछ होनी है सट्टेबाजी मामले में। आखिरकार वो पैसे कहां से आए, कैश कैसे लिए गए, और भी कई सवाल हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तैयार किए हैं और उससे पूछताछ होगी उर्वशी रौतेला से, लेकिन वो अभी तक पहुंची ही नहीं है। 2 बजे का वक्त हो गया, 11 बजे उन्हें बुलाया गया था, अभी तक ईडी ऑफिस उर्वशी रौतेला नहीं पहुंची हैं। और कई ऐसे अभिनेता हैं और कई ऐसे जो खिलाड़ी हैं जिनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। सट्टेबाजी केस में उर्वशी रौतेला से पूछताछ होनी है और भी कई स्टार्स हैं जिनसे पहले पूछताछ हो चुकी है और अब उर्वशी की बारी थी। इन्हें समन दिया गया था, बुलाया गया था, 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन अब तक वो नहीं पहुंची हैं। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। ईडी लगातार तलाश कर रही है अपने सवालों के जवाब। आज उर्वशी रौतेला से पूछताछ होनी थी। पूछताछ में शामिल होने को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। उर्वशी रौतेला के इंतजार में ईडी की टीम है। ऐप है जिसमें सट्टेबाजी का मामला सामने आया था, ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ होनी। रौतेला 1xBet की भारतीय एम्बेसडर थी। मिमी चक्रवर्ती से पहले ही ईडी की पूछताछ हो चुकी है। शिखर धवन और सुरेश रैना से भी पूछताछ हो चुकी है। निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है इस ऐप पर, और ऐसे जो आरोप लगे हैं उसी को देखते हुए पूछताछ की जानी है। किस किस को बुलाया है ये मैं आपको बता दूं। उर्वशी रौतेला जो अब तक नहीं पहुंची है, 11 बजे का समय दिया गया था। रॉबिन उथप्पा जो क्रिकेटर हैं, 22 सितंबर 2025 को उनसे पूछताछ की जाएगी। क्रिकेटर युवराज सिंह से 23 सितंबर को पूछताछ की जानी है, आने वाले 23 सितंबर को। सोनू सूद से उसके अगले दिन 24 तारीख को पूछताछ की जानी है। तो ये जो पूरा बेटिंग ऐप था जिसके ये लोग ब्रांड एम्बेसडर थे, प्रमोट कर रहे थे, इसके लिए इनको एक भारी रकम, मोटी रकम भी मिल रही थी। उसी से जुड़े पूरे मामले में ये पूछताछ होनी है और उर्वशी रौतेला को इसी के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं है। सोनू सूद को भी बुलाया गया है 24 तारीख को। रॉबिन उथप्पा और जो बाकी सारे लोग हैं, इन सारे लोगों के बयान और सवालों के जवाब लेकर उसके बाद ईडी किसी ठोस निर्णय पर पहुंचेगी। लेकिन ये जो बैटिंग ऐप का पूरा मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार ईडी तलाश कर रही है किसके इशारे पर हो रहा था और ये लोग क्या कर रहे थे। बैटिंग ऐप में कौन कौन थे ये आप जान लीजिए। हरभजन सिंह से अभी भी पूछताछ पूरी हो चुकी है। सुरेश रैना से पूछताछ पूरी हो चुकी है। शिखर धवन से पूछताछ पूरी हो चुकी है। युवराज सिंह से पूछताछ होगी। शिखा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से, सीधा उनके पास लिए चलते हैं हम आपको। शिखा, 11 बजे का वक्त दिया गया था, 2 बज गए हैं, अभी तक नहीं पहुंची हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए 11 बजे का वक्त दिया गया था, लगातार हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक उर्वशी रौतेला जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है और अभी भी यही हो रहा है कि कुछ देर बाद आएंगी, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक तो नहीं पहुंची है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि 23 सितंबर को युवराज सिंह को समन जारी किया गया है, 24 सितंबर को सोनू सूद को समन जारी किया गया है। यानी कि एक एक करके कई बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, क्रिकेटर्स हो या सेलिब्रिटीज हो। मिमी चक्रवर्ती जो कल आई थी, हाजरा जो आज आके चुके हैं, और यहाँ पर उर्वशी रौतेला को आज आना था लेकिन नहीं आ पाई है अभी तक। आपको बता दें कि इस जांच के दायरे में ईडी इस बात की जांच कर रही है कि ये जो एंडोर्समेंट्स किए जाते हैं, ये जो प्रचार अभियान किए जाते हैं, उसके तहत भुगतान कैसे किए गए और क्या
क्या इसमें कोई वित्तीय अनियमितता पाई गई है, तो इस तरीके से ईडी जांच कर रही है। क्या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जा रहा है, इस तरीके से भी जांच की जा रही है, क्योंकि ये बेटिंग ऐप जो 18 साल पुरानी है और लगभग 70 से ज्यादा लैंग्वेजेस में है, तो आप समझिए कि, और अगर उर्वशी रौतेला की ही बात करें तो वो भारतीय ब्रांड एम्बेसडर इस बेटिंग ऐप की है, तो इसलिए उनसे जो पूछताछ होनी है वो काफी महत्वपूर्ण है और काफी महत्व रखती है। और मुझे लगता है कि ईडी के जो अफसर हैं उन्होंने एक लंबी फहरिस्त जो है क्वेश्चंस की रख रखी है, जब वो आएंगी उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद काफी चीजें निकलकर सामने आएंगी और काफी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन ये तो तय है कि जैसे एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं, कई बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनके आगे और भी नाम हो सकते हैं। रॉबिन उथप्पा अगर उनकी बात करें तो उनको भी इस मामले में तलब किया गया है। ऐसे ही और भी कई सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि लगातार ये जो एंडोर्समेंट्स सेलिब्रिटीज की तरफ से किए जाते हैं उसको लेकर जानकारी की जा रही है ईडी की तरफ से कि इनको क्या, इन सेलिब्रिटीज को जो एंडोर्स कर रहे हैं इनको पता है कि कैसे ये हो रहा है, कैसे ये मनी आ रहा है, कैसे क्या चीजें हो रही हैं, इसी को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन अभी विवेक क्या है कि अभी इंतजार किया जा रहा है उर्वशी रौतेला की कि कब तक यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन सुबह का वक्त था जब उनको आना था, ये था पहले 11 से 11:30 तक आएंगी, फिर ये हुआ कि 1 बजे तक आएंगी। लेकिन अभी जबकि देखिए टाइम देखिए, मैं कहूँ 2:05 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उर्वशी रौतेला की कोई जानकारी नहीं है कि कब तक वो यहाँ पर पहुंचेंगी। तो देखिए कई सार्वजनिक हस्तियां ऐसी हैं जो जांच के दायरे में हैं। ईडी ये भी पता लगा रही है कि इस एंडोर्समेंट के जरिए काले धन को वैध बनाया गया। बेटिंग ऐप पे कई देशों में अवैध सट्टेबाजी और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों में विवादों में पहले से भी रहा है, अगर इस बेटिंग ऐप की बात करें। और देखिए इसीलिए ये जांच जरूरी हो जाती है जो ईडी कर रही है। और इतने बड़े सेलिब्रिटीज जो काफी जो जनता है उनके लिए रोल मॉडल होते हैं, वो अगर इस मामले में लिप्त है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच की जानी चाहिए। अब तक ईडी ऑफिस नहीं पहुंची है उर्वशी रौतेला। बड़ी अपडेट है, ईडी ने उर्वशी रौतेला को सुबह 11 बजे बुलाया था। सट्टेबाजी केस में उर्वशी से पूछताछ होनी थी, लेकिन अभी तक 2 बज गए हैं और अभी तक उर्वशी रौतेला जो हैं वो नहीं पहुंची हैं। अब कई सवाल जवाब होने हैं, इन कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, क्रिकेटर्स हैं, अभिनेता अभिनेत्री, सबको समन दिया गया है। उर्वशी रौतेला का नाम उनमें से एक है। ईडी ने उर्वशी रौतेला को सुबह 11 बजे बुलाया था, पूछताछ करनी थी और भी कई सवाल जवाब करने थे, लेकिन अभी तक उर्वशी नहीं पहुंची हैं। पूछताछ होने वाली थी लेकिन अभी तक उर्वशी पहुंची नहीं है ईडी ऑफिस। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में कि अब तक ईडी ऑफिस उर्वशी रौतेला नहीं पहुंची हैं, इनसे पूछताछ होनी है। सट्टेबाजी मामले में आखिरकार वो पैसे कहां से आए, कैश कैसे लिए गए, और भी कई सवाल हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तैयार किए हैं और उससे पूछताछ होगी उर्वशी रौतेला से, लेकिन वो अभी तक पहुंची ही नहीं है। 2 बजे का वक्त हो गया, 11 बजे उन्हें बुलाया गया था, अभी तक ईडी ऑफिस उर्वशी रौतेला नहीं पहुंची हैं। और कई ऐसे अभिनेता हैं और कई ऐसे जो खिलाड़ी हैं जिनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। सट्टेबाजी केस में उर्वशी रौतेला से पूछताछ होनी है और भी कई स्टार्स हैं जिनसे पहले पूछताछ हो चुकी है और अब उर्वशी की बारी थी। इन्हें समन दिया गया था, बुलाया गया था, 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन अब तक वो नहीं पहुंची हैं। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। ईडी लगातार तलाश कर रही है अपने सवालों के जवाब। आज उर्वशी रौतेला से पूछताछ होनी थी, पूछताछ में शामिल होने को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। उर्वशी रौतेला के इंतजार में ईडी की टीम है। ऐप है जिसमें सट्टेबाजी का मामला सामने आया था, ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ होनी। रौतेला 1xBet की भारतीय एम्बेसडर थी। मिमी चक्रवर्ती से पहले ही ईडी की पूछताछ हो चुकी है। शिखर धवन और सुरेश रैना से भी पूछताछ हो चुकी है। निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है इस ऐप पर और ऐसे जो आरोप लगे हैं उसी को देखते हुए पूछताछ की जानी है। किस किस को बुलाया है ये मैं आपको बता दूं। उर्वशी रौतेला जो अब तक नहीं पहुंची है, 11 बजे का समय दिया गया था। रॉबिन उथप्पा जो क्रिकेटर हैं, 22 सितंबर 2025 को उनसे पूछताछ की जाएगी। क्रिकेटर युवराज सिंह से 23 सितंबर को पूछताछ की जानी है, आने वाले 23 सितंबर को। सोनू सूद से उसके अगले दिन 24 तारीख को पूछताछ की जानी है।
तो ये जो पूरा बेटिंग ऐप था जिसके ये लोग ब्रांड एम्बेसडर थे, प्रमोट कर रहे थे, इसके लिए इनको एक भारी रकम, मोटी रकम भी मिल रही थी। उसी से जुड़े पूरे मामले में ये पूछताछ होनी है और उर्वशी रौतेला को इसी के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं है। सोनू सूद को भी बुलाया गया है 24 तारीख को। रॉबिन उथप्पा और जो बाकी सारे लोग हैं, इन सारे लोगों के बयान और सवालों के जवाब लेकर उसके बाद ईडी किसी ठोस निर्णय पर पहुंचेगी। लेकिन ये जो बेटिंग ऐप का पूरा मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार ईडी तलाश कर रही है किसके इशारे पर हो रहा था और ये लोग क्या कर रहे थे। बेटिंग ऐप में कौन कौन थे ये आप जान लीजिए। हरभजन सिंह से अभी भी पूछताछ पूरी हो चुकी है। सुरेश रैना से पूछताछ पूरी हो चुकी है। शिखर धवन से पूछताछ पूरी हो चुकी है। युवराज सिंह से पूछताछ होगी। शिखा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से, सीधा उनके पास लिए चलते हैं हम आपको। शिखा, 11 बजे का वक्त दिया गया था, 2 बज गए हैं, अभी तक नहीं पहुंची हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए 11 बजे का वक्त दिया गया था, लगातार हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक उर्वशी रौतेला जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है और अभी भी यही हो रहा है कि कुछ देर बाद आएंगी, कुछ देर बाद आएंगी, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक तो नहीं पहुंची है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि 23 सितंबर को युवराज सिंह को समन जारी किया गया है, 24 सितंबर को सोनू सूद को समन जारी किया गया है। यानी कि एक एक करके कई बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, क्रिकेटर्स हो या सेलिब्रिटीज हो। मिमी चक्रवर्ती जो कल आई थी, हाजरा जो आज आके चुके हैं और यहाँ पर उर्वशी रौतेला को आज आना था लेकिन नहीं आ पाई है अभी तक। आपको बता दें कि इस जांच के दायरे में ईडी इस बात की जांच कर रही है कि ये जो एंडोर्समेंट्स किए जाते हैं, ये जो प्रचार अभियान किए जाते हैं, उसके तहत भुगतान कैसे किए गए और क्या इसमें कोई वित्तीय अनियमितता पाई गई है। तो इस तरीके से ईडी जांच कर रही है। क्या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जा रहा है, इस तरीके से भी जांच की जा रही है, क्योंकि ये बेटिंग ऐप जो 18 साल पुरानी है और लगभग 70 से ज्यादा लैंग्वेजेस में है। तो आप समझिए कि और अगर उर्वशी रौतेला की ही बात करें तो वो भारतीय ब्रांड एम्बेसडर इस बेटिंग ऐप की है, तो इसलिए उनसे जो पूछताछ होनी है वो काफी महत्वपूर्ण है और काफी महत्व रखती है। और मुझे लगता है कि ईडी के जो अफसर हैं उन्होंने एक लंबी फहरिस्त जो है क्वेश्चंस की रख रखी है। जब वो आएंगी उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद काफ़ी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी और काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये तो तय है कि जैसे एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं, कई बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके आगे और भी नाम हो सकते हैं। रॉबिन उथप्पा अगर उनकी बात करें तो उनको भी इस मामले में तलब किया गया है। ऐसे ही और भी कई सेलिब्रिटीज़ हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि लगातार ये जो एंडोर्समेंट्स सेलिब्रिटीज़ की तरफ से किए जाते हैं उसको लेकर जानकारी की जा रही है ईडी की तरफ से कि इनको क्या, इन सेलिब्रिटीज़ को जो एंडोर्स कर रहे हैं इनको पता है कि कैसे ये हो रहा है, कैसे ये मनी आ रहा है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, इसी को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन अभी विवेक क्या है कि अभी इंतज़ार किया जा रहा है उर्वशी रौतेला की कि कब तक यहाँ पर पहुँचेगी। लेकिन सुबह का वक्त था जब उनको आना था, ये था पहले 11 से 11:30 तक आएंगी, फिर ये हुआ कि 1 बजे तक आएंगी। लेकिन अभी जबकि देखिए टाइम देखिए, मैं कहूँ 2:05 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उर्वशी रौतेला की कोई जानकारी नहीं है कि कब तक वो यहाँ पर पहुंचेंगी। तो देखिए कई सार्वजनिक हस्तियां ऐसी हैं जो जांच के दायरे में हैं। ईडी ये भी पता लगा रही है कि इस एंडोर्समेंट के जरिए काले धन को वैध बनाया गया। बेटिंग ऐप पे कई देशों में अवैध सट्टेबाजी और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों में विवादों में पहले से भी रहा है अगर इस बेटिंग ऐप की बात करें। और देखिए इसीलिए ये जांच जरूरी हो जाती है जो ईडी कर रही है। और इतने बड़े सेलिब्रिटीज जो काफी जो जनता है उनके लिए रोल मॉडल होते हैं, वो अगर इस मामले में लिप्त हैं तो निश्चित तौर पर इसकी जांच की जानी चाहिए।